मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे प्रथम, अरे बेटा सुन तो सही। ये बोले ना, हर बार हमारी बेवकूफी के कारण कोई ना कोई काम बिगड़ जाता। पहले तो दादी हमसे नाराज थे, पर तुम सर भी हो गए। अरे प्रथम बेटा आ गए? अच्छा बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लगा लेते हैं। वो राधिका माँ, को ना... मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। घर के तमाशों से ही पेट भर गया मेरा। अरे प्रथम रुको तो, किस बात पे इतना गुस्सा हो? क्या हो गया? माँ मुझे ना बात नहीं करनी, ना ही इस घर में रुकना है मुझे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो ऑफिस से आए। अरे बात तो सुनो। माँ जी आपको पता है प्रथम इस वक्त इतना गुस्से में क्यों है? ऐसे अचानक चला गया वो। तुमने जो हमारे पोते के साथ नाइंसाफी करी है ना, उसी का नतीजा है ये। अब आदत डाल लो उसको इस गुस्से में देखने की। बस नाइंसाफी? लेकिन हमने क्या किया? लो, अरे सब कुछ जानते बूझते उसको उस कुएं में धकेल दिया जिसमें से निकलने के लिए बेचारा तड़प रहा है। उस फूल गोभी के साथ उसकी शादी करा दी। अब झेलो उसके गुस्से को, हम क्या करें? और माँ जी वो इस वक्त इतना गुस्सा क्यों है? क्यों? तुम तो अपने को बहुत समझदार सास मानती हो, वजह पता कर लो खुद ही। वो शायद राधिका कमरे में नहीं थी ना, इसलिए वो गुस्सा हो गया होगा। हाँ, वही वो तुम्हारे कलेजे के टुकड़े सर्वगुण संपन्न चहेती बहू ने अनाज पीसने से मना कर दिया है। देखो ऐसा है कि वो हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल खरी उतरी है, क्योंकि हमें यही उम्मीद थी उससे कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमने पंडित जी से बात कर ली है। अब जितना अनाज पीसा है उसी को दान देना है, और दूसरा जो वो उपाय बताएंगे उसकी पूजा मंदिर में करा देंगे। तुम्हारी चहेती बहू के भरोसे रहे तो हमारे पति के श्राद्ध का पश्चाताप तो होने से रहा। माँ चलिए, आप थक गई हैं। चलो। राधिका ने आटा नहीं पीसा, लेकिन हमसे तो उसने कुछ नहीं कहा। प्रथम भी इतना गुस्सा होकर चला गया। हे भोलेनाथ, प्रथम का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। उसकी रक्षा करना। पता नहीं प्रथम सर इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं। एक गलत फहमी की वजह से वो इतना गुस्सा हो गए कि हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है, और तुम ही सच बोलती हो। तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना? बोलो राधिका, बोलो। अरे बोलो। अब हम क्या करें? उन्हें फोन करके सॉरी बोल देते हैं। नहीं, अभी हम उन्हें फोन करेंगे तो इतने गुस्से में है कि हमारी हर बात का गलत मतलब निकाल लेंगे। उनका गुस्सा शांत होने देते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। न जाने कि हमेशा जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। हमने आपके कपड़े निकाल कर रखे हैं। तुमसे किसने कहा था कपड़े निकालने के लिए? और तुम्हें मेरी चॉइसेस के बारे में क्या ही पता है? राधा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और ये आखिरी बार फिर से समझा रहा हूँ, मेरी चीजों से दूर रहो। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? और मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? यू नो व्हाट, तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। प्रथम को तो शुरू से ही दुबली पतली निहारिका जैसी लड़कियां पसंद हैं। तुमसे उसने शादी क्यों की ये हम नहीं जानते, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी निहारिका की ही छवि है। तुमने इस कमरे की सफाई की थी? हाँ। मेरी फाइल से इंपॉर्टेंट पेपर्स तुमने निकाले हैं। कहाँ रखे हैं वो सारे पेपर्स? ये है मेरे ऑफिस के पेपर्स।
तुमने दादी से गेहूं पीसने के लिए नहीं ये कहा था। राधिया तो ऐसे पलटी मार गई अपनी बात से जैसे बंदर गुलाटी मार देता है। माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है। राधिया की चालाकियों की वजह से मैंने मेरा प्यार खो दिया। निहारिका ने कहा भी था, लेकिन फिर भी मैंने राधिया को अपना दोस्त बनाया। उस एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। क्यों आई वो मेरी जिंदगी में? क्यों आई? I hate her! I hate her so much! राधा बेटा, प्रथम कहाँ है? नाश्ते के लिए अभी तक नहीं आया। पापा जी, दरअसल वो घर पे नहीं है। क्या मतलब वो अभी तक ऑफिस में ही है? हमें लगा कि बिना खाना खाए गया है तो कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। लेकिन अभी तक ऑफिस में ही है, वो आया नहीं घर वापस। लेकिन माँ, ऑफिस में इतना कोई खास काम नहीं था तो क्यों चला गया वो? कल रात को किसी बात पे गुस्सा हो गया था, वो पता नहीं क्या बात थी। लो, कर लो बात। राधिया, तुमने बताया नहीं अपनी सास को? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंग टीवी पर।